दी वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का ऑफिशियल ट्रेलर लायंस गार्ड यूट्यूब चैनल पर भाई साहब ड्रॉप कर दिया गया, जो कि मैंने फाइनली देख लिया। लिटरली बता रहा हूँ, ये 2 मिनट 17 सेकंड का ट्रेलर देखने के बाद कहीं ना कहीं इस मूवी से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हायर साइड चली जाती है। खास करके भाई साहब इसके अंदर जॉन विक भाई का भाई साहब स्पेशल अपीयरेंस भाई साहब ट्रेलर के अंदर ही दिखा दिया, तो सोचो भाई साहब इस मूवी का क्या ही प्रोडक्शन क्वालिटी, क्या ही लेवल अचीव करने वाला है एक्शन के नाम पे। और खास करके देखो, अगर इसकी स्टोरी लाइन की बात करना चाहूँ कि इस ट्रेलर के अंदर क्या ही हमें देखने मिल गया, तो उसके वाइज तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या ही किस बेसिस पे भाई साहब इसकी स्टोरी होगी, किस प्लॉट पर इसकी स्टोरी होगी। लेकिन हाँ, ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं भाई साहब इसके एक्शन सीक्वेंस होंगे, जो कि भाई साहब हमें ट्रेलर के अंदर छोटी छोटी झलके दिखाई गई इनके मेकर्स की ओर से, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। खास करके इन एक्शन सीन्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये फील हमें होता है कि काफी ज्यादा वेल मैनर तरीके से, वेल तरीके से भाई साहब एक्शन को इसके अंदर कोरियोग्राफ किया गया। उसके मामले में कहीं ना कहीं सैल्यूट मारना चाहूंगा इनके मेकर्स को कि क्या लेवल का एक्शन इसके अंदर दिखा दिया। चाहे भी आपको बंदे के सर पे भी आप बैलरीना कुड़ाली फेंक के मारती, सीधा कच्चे देने लगता है, कितने तौर पर लगता है कितने तौर पर नहीं लगता, वो तो भाई साहब बात की बात है। बाकी ये है कि इसके अंदर सीजीआई वीएफएक्स का काफी हैवीली यूज किया जाएगा, जो कि हमें इसके ट्रेलर के अंदर काफी सारी झलकियां देखने मिली। बाकी इसके प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ, इसके सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ एज अ ट्रेलर पर्सपेक्टिव से, तो उसके मामले में कहीं ना कहीं एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्या ही लेवल का भाई साहब इसका प्रोडक्शन क्वालिटी हमें देखने मिल रहा है। बाकी आप जानते हैं कि भैया हॉलीवुड की मूवी तो देखो पैसा फूकने में तो कोई बिल्कुल भी कमी करने वाले हैं नहीं। अब कितना बजट लगा उसके बाद बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया, बस ट्रेलर आया, ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद डायरेक्ट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए रिव्यू लेके आया। तो इस मेहनत के लिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो ना, तो कर दो मेरी जान। देखो, जो मूवीज और ट्रेलर की मेन बैकबोन होती है, मेन मतलब प्लॉट होता है, जिससे भाई साहब पब्लिक उस पूरे ऑरा को, उस पूरे कंडीशन को, उस पूरे ही एक्सपीरियंस को भाई साहब एक्सपीरियंस कर पाती है, वो कहीं ना कहीं एक बीजीएम होता है, जो कि भैया बीजीएम एक मूवी के अंदर लगने के बाद कहीं ना कहीं उस पूरे सीन्स का एक मतलब बदल जाता है, उस पूरे सीन का एक ऑरा फील हर कुछ समझ लो कि अपने को फील होता है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसकी बीजीएम की मैं काफ़ी अच्छी तरीके से तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर जितना भी बीजीएम हमें सुनने मिलता है, जो भी बैकग्राउंड के स्कोर्स इसके अंदर चलते रहते हैं, उस मामले में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया गया। एक एक एक्शन सीन्स के साथ में, एक एक फ्रेम के साथ में बीजीएम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट जरूर से करता है, लेकिन ये है कि उस पूरे कंडीशन के हिसाब से, उस पूरी सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तौर पर हमें देखने मिलता है इसका बीजीएम और सुनने मिलता है इसका बीजीएम। और एक चीज़ और भाई साहब, इसके अंदर अपने जॉन विक भाई का भी स्पेशल अपीयरेंस हमें देखने मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस मूवी के अंदर वो कैमियो के तौर पे आएंगे या फिर एक फुल फ्लेज एक्सटेंडेड कैमियो। एक्सटेंडेड कैमियो का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो भाई एक्सटेंडेड कैमियो मतलब यह कि कुछ अच्छे खासे टाइम के लिए आएंगे, या फिर आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई साहब वो सारी चीज़ें कंफर्म कर दी गई है उनका फेस रिवील करके। ये कि इतना कर सकते थे मेकर्स की, उनके बाल दिखा दिए होते, उनका खोपड़ा दिखा दिया होता पीछे से, ताकि पब्लिक के मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है, समझ लो कि सस्पेंस क्रिएट होता कि यार कौन है जॉन विक भाई तो नहीं है। लेकिन भाई साहब मेकर्स ने सीधा तीर ही मार दिया कि इंचर जब आने ही वाले तो दिखाई देते हैं ना, ये सस्पेंस का डायरेक्ट हाइप क्रिएट करो, वो भी पूरा फुल फ्लेज करके हाइप ही क्रिएट करो। तो भाई साहब इस मामले में तो कहीं ना कहीं मेकर्स ये सोच के एकदम कंफर्म हो चुके हैं कि भैया अब दिखा दिया तो लाना तो पड़ेगा, और लाएंगे भी वो, क्योंकि इसके अंदर देखने में, क्योंकि 2 फ्रेम्स हमें देखने मिलते हैं जिसके अंदर के अपने जॉन विक भाई देखने मिलते हैं। सबसे पहला फ्रेम तो भाई साहब बैलरीना के साथ सबसे पहला कॉन्वर्सेशन होता है, जो कि समझ लो इंट्रोडक्शन वाला कॉन्वर्सेशन बोल सकते हैं, कि डायरेक्ट पीछे से जॉन विक भाई आ गए और बैलरीना को इस बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था, तो उस हिसाब का भाई साहब हो सकता है। और वहीं दूसरा फ्रेम हमें इसी ट्रेलर के अंदर देखने मिलता है, जो कि भैया एंडिंग का ही फ्रेम है, उसके अंदर हमें देखने मिलता है कि अपने जॉन विक भाई साहब इधर स्नाइपर का स्कोप लगा के भैया बैलरीना को एकदम टारगेट पे बैठा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इस मूवी के अंदर कि बैलरीना कोई अच्छी कैरेक्टर है या फिर विलन वाली कैरेक्टर, क्योंकि हर कोई जानता है और तुम भी जानते हो कि भैया जॉन विक भाई तो भैया मेन लीड हीरो है। अगर जॉन विक मूवी की अगर आपने पूरी फ्रेंचाइजी देखी हो तो तुमको तो पता ही होगा कि भैया जॉन विक भाई तो मेन लीड हीरो है। अब जब मेन लीड हीरो भाई साहब किसी को टारगेट करता है, इसका मतलब या तो वो विलन होगा या तो विलन का वो चट्टू पट्टू होगा भैया। वो तो भैया इस मूवी के आने के बाद ही हमें पता चलने वाला है। बाकी इस मूवी की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई, जो कि भैया जून 6 तारीख को हमें थिएटर्स में देखने मिल जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ जाए तो और भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और मैंने देखो इस मूवी के लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं की क्या है क्या नहीं, लेकिन ये है कि इस 2 मिनट 17 सेकंड के ट्रेलर को देखने के बाद मन में एक्सपेक्टेशन मेरे और तुम्हारे भी जरूर से क्रिएट हो चुकी होगी। तो यही था मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगर तुमने इस मूवी के ट्रेलर को देख लिया हो तो तुम्हारा क्या ओपिनियन बनता है हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी जान तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अमेजिंग मूवी एंड ट्रेलर के रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी, बाय।